गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्म मशीनरी एंड पावर का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर नंबर 4 में अपना जो टॉपिक है वो है वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो होते हैं अपने, उनका जो वाल्व कॉल होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके दो फिगर बनते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट बनता है आप लोगों का आइडियल कंडीशन के लिए जिसको हम बोलते हैं आदर्श, और सेकंड बनता है रियल के लिए जिसको बोलते हैं अपने वास्तविक। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे आइडियल कंडीशन के बारे में। तो आइडियल कंडीशंस का मीन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आइडियल का मीन्स क्या होता है। आइडियल मीन्स आदर्श। जैसे अपने क्लास में स्टूडेंट हैं, जो आइडियल स्टूडेंट होता है उससे एक्सपेक्टेशन ये रखी जाती है कि उसको 100% समझ आता है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको क्लास में पूरा 100% समझ आता हो और मार्क्स भी 100% लेके आता हो। तो आइडियली हम स्टडी करते हैं कि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसा हमें आउटपुट मिल रहा है। बट रियल में वैसा होता नहीं है। रियल में कैसा होता है वो अपने बाद में स्टडी करेंगे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपने आइडियल कंडीशन के लिए। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के 4 स्ट्रोक कैसे कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर हैं तभी ये चीज़ आप लोगों को समझ आ पाएगी। ओके, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की जो 4 स्ट्रोक्स हैं उनकी वर्किंग अच्छे से रीड करना, देन आप इसके बारे में स्टडी करना। तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आइडियल कंडीशन में क्या होता है। ये मैंने TDC पोजीशन शो की है पिस्टन की, और ये BDC पोजीशन शो की है मैंने पिस्टन की। क्लियर। ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किए हैं यहाँ पे जो वृत्त बना रखे हैं, ये सर्कल क्या शो करते हैं आपके क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन को। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इस टाइप से इंजन है, ये आपका पिस्टन, ये कनेक्टेड है इस टाइप से। तो आपकी ये जो शाफ्ट है ये रोटेट करती है, ये अपने इस टाइप से इसका रोटेशन शो किया था। अब क्या है कि पिस्टन आपका TDC पोजीशन पे है। देखो फर्स्ट मैंने शो किया आपको TDC के लिए। तो यहाँ से सपोज आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट होना स्टार्ट होती है। ये अपनी क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन है। क्लियर। तो यहाँ से अपनी क्रैंक शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट होती है। तो TDC पोजीशन पे जैसे पिस्टन होगा तो स्टार्टिंग में देखो आपका सक्शन स्ट्रोक था, उस कंडीशन में क्या था आप लोगों का, इनलेट वॉल्व ओपन था एंड एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज था। तो मैंने यहाँ पे शो किया इनलेट वॉल्व जो है ओपन है एंड एग्जॉस्ट वॉल्व आपका क्लोज है। और आपका पिस्टन TDC से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन BDC के पास जाएगा। क्लियर। तो जब TDC से BDC जाएगा तो कौन सा स्ट्रोक कंप्लीट होता है आपका, सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक, या हिंदी में बोलते हैं चूषक प्रहार। तो आपका फर्स्ट जो स्ट्रोक कंप्लीट होगा TDC से BDC, इनलेट वॉल्व ओपन होगा, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज होगा, और क्रैंक आपकी कितना घूम जाएगी, हाफ रेवोल्यूशन, आधा चक्कर काट जाएगी। तो उस आधे चक्कर को अपने यहाँ शो किया, ये वाला हो गया आपका आधा चक्कर यहाँ पे कंप्लीट। और पिस्टन कहाँ पहुँच गया आपका, BDC पे। क्लियर। अब जैसे BDC पे पहुँच जाएगा तो इनलेट वॉल्व आपका बंद हो जाएगा। जैसे ये पिस्टन यहाँ पहुँचा तो आपका ये बंद, ये ऑलरेडी क्लोज था ये आप लोगों का एग्जॉस्ट वॉल्व, तो अब ये भी क्लोज हो जाएगा ताकि आपका जो फ्रेश चार्ज है वो बाहर ना निकल जाए, उसको अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे इनलेट वाला आपका क्लोज हो गया। देन आपका पिस्टन फिर से BDC से TDC जाएगा, क्या करेगा, जो फ्रेश चार्ज है इसको कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। देन आपको क्या मिलेगा, कंप्रेशन स्ट्रोक। और जब ये ऊपर उठेगा तो ये क्रैंक आपकी आधा चक्कर और काट जाएगी। देन ये BDC से TDC जब चलेगा आपका पिस्टन, तो आपकी जो क्रैंक है या क्रैंक शाफ्ट है वो आधा चक्कर और काट जाएगी। क्लियर। अब जब आधा चक्कर काट के यहाँ पहुँच जाएगी, कहाँ पहुँच जाएगा पिस्टन आपका, TDC पोजीशन पे। जैसे TDC पोजीशन पे पहुँचेगा, अगर तो ये आपका है पेट्रोल इंजन तो यहाँ पे स्पार्क लगा होगा, स्पार्क प्लग से स्पार्किंग कर देंगे। अगर यहाँ पे लगा होगा फ्यूल इंजेक्टर इन केस ऑफ डीजल इंजन तो फ्यूल इंजेक्ट कर देंगे अपने फ्यूल इंजेक्टर से। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, इग्निशन। तो इग्निशन यहाँ पे स्टार्ट होगा जब आपका पिस्टन कहाँ पे होगा, टॉप मोस्ट पोजीशन मीन्स TDC पोजीशन पे होगा, तब इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड पे जाके। तो जैसे इग्निशन स्टार्ट होगा उसके बाद पिस्टन अपना फिर से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, पावर स्ट्रोक। तो ये एक्सपेंशन स्ट्रोक। जैसे आपका पावर स्ट्रोक कंप्लीट होगा, ये हाफ रेवोल्यूशन और काटेगा आपका क्रैंक शाफ्ट। तो जैसे आपका पावर स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो एग्जॉस्ट वॉल्व आपका खुल जाएगा, है ना। तो यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेज बाहर निकालने के लिए। क्लियर। लेकिन ये अपना क्लोज रहेगा, इनलेट वॉल्व आपका विल बी रिमेन क्लोज। तो एग्जॉस्ट वाल्व आपका ओपन हो जाएगा जैसे ही आपका पिस्टन BDC पे पहुंचेगा। अगेन BDC से पिस्टन आपका ऊपर उठेगा, क्या करेगा, अब जितने भी गैसेज इसके अंदर हैं, स्मोक है, उस सभी को
एस्केप कर देगा एटमॉस्फेयर में, यानी कि बाहर निकाल देगा जितना भी धुआं अंदर का गैसेज हैं उस सभी को बाहर निकाल देगा। अब बाहर निकल के जैसे ही पिस्टन अपना TDC पे फिर से पहुंचेगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होगा आप लोगों का, देन आपका फिर से इनलेट वॉल्व ओपन हो जाएगा, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज हो जाएगा, मीन्स यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, फिर से ये साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो देखो आधा चक्कर ये, आधा चक्कर ये, आधा चक्कर ये और आधा चक्कर ये। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में आपका 4 स्ट्रोक जब कंप्लीट होते हैं और एक पावर स्ट्रोक मिलता है, और क्रैंकशाफ्ट कितने रेवोल्यूशन लेती है, कितने चक्कर काटती है, 2, है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखो आधा चक्कर यहाँ पे, आधा चक्कर यहाँ पे, एक चक्कर हो गया, फिर ये आधा चक्कर यहाँ तक, फिर आधा चक्कर यहाँ पे, 2 चक्कर कंप्लीट हो गए आप लोगों के क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन के इन द केस ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। अब ये तो होगी आइडल कंडीशन की बात। आदर्श, आदर्श मीन्स हम चाहते हैं कि इनलेट वॉल्व यहाँ खुले, यहाँ बंद हो, एग्जॉस्ट वॉल्व यहाँ क्लोज हो और यहाँ पे लास्ट में जाके क्लोज हो, यहाँ पे ओपन हो, ये हम चाहते हैं, है ना, ऐसा हो। आइडल कंडीशन में हम ऐसी स्टडी करते हैं, लेकिन रियल में जब इंजन चल रहा है, हमारा वर्किंग हो रही है, उस कंडीशन में इनलेट वॉल्व कब खुल रहे हैं, कब बंद हो रहे हैं वास्तविक में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। अब आप लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम का 4 मार्क्स का, तो उसमें आप लोग आइडियल एंड रियल अगर बोथ मेंशन कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ रियल तो मेंशन करना ही करना है, क्लियर, जब तक कि वो आदर्श की बात ना करें। अगर दोनों ड्रॉ कर दो बहुत अच्छी बात है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों को इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपका सेंटर है ना जिसके अबाउट ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रही है। तो इनलेट वॉल्व अपने मानते हैं कि यहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे, जब पिस्टन आपका TDC पोजीशन पे है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जैसे एग्जॉस्ट कंप्लीट होगा हम मानते हैं कि जैसे TDC पे पहुँचा इनलेट वॉल्व आपका ओपन हो गया, बट ऐसा होता नहीं। जब ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक आपका जस्ट कंप्लीट होने वाला होता है TDC से कुछ पहले ही, तो आपकी जो रेवोल्यूशन है क्रैंकशाफ्ट की वो कंप्लीट नहीं होती उस टाइम, तो उसके कंप्लीट होने से पहले कुछ यहाँ पे, जिसको मैंने यहाँ शो किया, तो इनलेट वॉल्व आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है, क्लियर। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के एंड होने से कुछ टाइम पहले आपका इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता है एंड एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज आपका होता है यहाँ पे जाके। इसको यहाँ पे मेंशन मत करो आप लोग, यहाँ मेंशन करो, इसको यहाँ मेंशन करो, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज होता है, जो मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया है। यहाँ मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में मेंशन कर दो बस। तो आपका इनलेट वॉल्व ओपन होता है कितना डिग्री पहले, 30 डिग्री पहले। क्रैंकशाफ्ट के 30 डिग्री रोटेशन होने से, अभी 30 डिग्री रोटेशन उसका पड़ा था, TDC पिस्टन का TDC पहुंचने से क्रैंकशाफ्ट का 30 डिग्री रोटेशन अभी पड़ा था, लेकिन वो 30 डिग्री पहले ही आपका इनलेट वॉल्व ओपन हो गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट के 30 डिग्री रोटेशन के 30 डिग्री पहले ही अपना इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता है। फिर आपका सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, क्लियर, जैसे मैंने ये शो किया आपको सक्शन स्ट्रोक। तो ये TDC से BDC आपका पिस्टन चलता है यहाँ तक, सक्शन स्ट्रोक। अब सक्शन स्ट्रोक के एंड पे मैंने शो किया कि इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाता है, बट ऐसा होता नहीं। ये TDC से BDC पहुँचने के बाद फिर ऊपर उठता है, क्रैंक फिर थोड़ा सा आगे चली जाती है, तो जैसे ही ऊपर उठता है उसके उठने के कुछ टाइम बाद अपना इनलेट वॉल्व क्लोज होता है, तो यहाँ पर जाके क्लोज होता है। ये कितने डिग्री बाद, क्रैंकशाफ्ट के 30 डिग्री रोटेशन के बाद में आपका इनलेट वॉल्व क्लोज होता है, ठीक है। पिस्टन के BDC पहुंचने के बाद क्रैंकशाफ्ट जब 30 डिग्री और घूम जाती है तब आपका इनलेट वॉल्व क्लोज होता है। और ये ऊपर चलता है पिस्टन आपका BDC से TDC, तो अपने को मिलता है कंप्रेशन स्ट्रोक, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक, तो ये कंप्रेस करता है। अब मैंने इग्निशन बोला था कि यहाँ पे स्टार्ट होता है TDC पोजीशन में, आइडल कंडीशन में, यहाँ पे देखो इग्निशन TDC पोजीशन में मिलता है, लेकिन इग्निशन कुछ टाइम पहले मिल जाता है अपने को TDC पहुँचने से पहले। कितना डिग्री पहले, वो मैंने मेंशन किया 30 डिग्री पहले, क्लियर। तो इग्निशन भी आपका 30 डिग्री पहले होता है TDC पहुंचने के, ये मीन्स पिस्टन जो आपका TDC पहुंचना है उसके पहुंचने से कुछ टाइम पहले, कितना पहले, ये क्रैंकशाफ्ट की 30 डिग्री रोटेशन अभी कंप्लीट होनी बाकी थी, तो 30 डिग्री रोटेशन से पहले आपका इग्निशन स्टार्ट हो गया। अब इग्निशन स्टार्ट होता आपको क्या मिला, एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक, जो मैंने मेंशन किया यहाँ पे। अब ये एरो जरूर लगाना, आप किस डायरेक्शन में आप इस सर्कल को शो कर रहे हो, तो हम इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, क्लियर, हम ऐसे शो कर रहे हैं। तो आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक के बिल्कुल एंड पे जाके मैंने शो किया इनलेट वॉल्व आपका, एग्जॉस्ट वॉल्व आपका क्लोज ओपन होता है, मीन्स जब आपका पिस्टन BDC पोजीशन में पहुंचता है, बट रियल में ऐसा नहीं होता। BDC पहुंचने से कुछ समय पहले ही, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट के कितना डिग्री पहले, 40 डिग्री पहले, BDC पहुंचने से 40 डिग्री पहले, क्रैंक की रोटेशन से 40 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट वॉल्व आपका ओपन हो जाता है। तो जैसे ओपन होता है सबसे पहले हीट बाहर निकलती है जिसको हम ऊष्मा बोलते हैं, उसके बाद में एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो जली हुई गैसेज है वो आपकी बाहर निकल जाती हैं।
अब अगेन आपका यहाँ पे जाके मैंने बोला कि एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है, बट ऐसा नहीं होता। ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान ही, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था एग्जॉस्ट स्ट्रोक आपका, तो कितना डिग्री पहले, ये देखो 30 डिग्री पहले, ये वाला एंगल जो है आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पहले ही आपका जो है इनलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है। और क्रैंक के जब पिस्टन आपका TDC पहुंच जाता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद भी क्रैंक जो है 5 से 10 डिग्री और घूम जाती है, तब जाके आपका एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम है ये तो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन दोनों के लिए सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अब ये डीजल पेट्रोल के लिए थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे एग्जांपल एंगल को लेके, जैसे 30 है, ये 30 है, तो उसमें 30-40 के बीच में आता है डीजल के लिए। ठीक है, ये 40 है तो इसमें भी थोड़ा चेंजिंग होता है। डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में थोड़ा थोड़ा एंगलों में चेंज होता है, बट आप एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके भी शो कर सकते हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन है चाहे वो डीजल इंजन है। अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, वो पूछेगा कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का वाल्व टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कीजिए और इसको समझाइए। तो आप यहाँ पे आप ड्रॉ करना फिगर दोनों ही, भले वो पेट्रोल इंजन हो भले वो डीजल इंजन हो। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देना, क्या मेंशन करोगे, आइडल कंडीशन में इनलेट वाल्व यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर हमें ये स्ट्रोक मिला, यहाँ पे इग्निशन हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन स्ट्रोक हुआ, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक मिला, फिर इसके कंप्लीट होने के बाद हमें इनलेट वाल्व ओपन हो गया और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो गया। लेकिन रियल के लिए बोल देना, अब रियल कंडीशन के लिए इनलेट वाल्व जो आपका 30 डिग्री पहले खुल जाता है, फिर आपको सक्शन स्ट्रोक मिलता है, फिर सक्शन स्ट्रोक के कंप्लीट होने के बाद क्रैंक के 30 डिग्री और घूम जाने के बाद इनलेट वाल्व आपका क्लोज होता है, फिर हमें कंप्रेसर स्ट्रोक मिलता है। कंप्रेसर स्ट्रोक के कंप्लीट होने से 30 डिग्री पहले ही इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक मिलता है। एक्सपेंशन स्ट्रोक के एंड होने से 40 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व आपका ओपन हो जाता है और फिर हमें यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक मिलता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने से 30 डिग्री पहले ही आपका इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है एंड इसके एग्जॉस्ट स्ट्रोक के कंप्लीट होने के बाद क्रैंक 5 से 10 डिग्री के बीच में और घूम जाती है, तब जाके आप लोगों का एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है। तो ये सब कुछ वर्किंग आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।